कोर्ट में सुनवाई जारी है। आरोप के आधार पर बुलडोजर चलाना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में नई गाइडलाइन बनाने की जरूरत है। सभी पक्षों को सुनने के बाद जारी करेंगे दिशा निर्देश। नियमों का पालन करते हुए कार्रवाई हुई है, तुषार मेहता का कहना है। तो बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है बुलडोजर एक्शन पर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। आरोप के आधार पर बुलडोजर चलाना बिल्कुल गलत है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को देकर, और उन्होंने यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आरोप के आधार पर बुलडोजर चलाना बिल्कुल गलत है। इस मामले में नई गाइडलाइन बनाने की जरूरत है। सभी पक्षों को सुनने के बाद ही दिशा निर्देश जारी करेंगे। नियमों का पालन करते हुए ही कार्रवाई हुई है इस मामले में, तुषार मेहता की तरफ से कहा गया है। तो बता दें कि बुलडोजर एक्शन जो कि अक्सर विवादों में रहा है, हालांकि हम योगी सरकार की बात करें तो उन्हें बुलडोजर एक्शन को लेकर जितनी लोकप्रियता प्राप्त है, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में इस तरह की टिप्पणी आना वाकई में कई तरह के सवाल खड़े कर देता है। हालांकि विपक्ष की तरफ से भी इस मामले को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। तो बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी वो खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर मामले में जो सुनवाई चल रही थी वो खत्म हुई। जस्टिस गवाई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश की हैं। उन्होंने मेहता ने कहा है कि जो कार्रवाई की गई है वह म्युनिसिपल कानून के अनुसार ही की गई है। उन्होंने बताया कि अवैध कब्जे के मामले में म्युनिसिपल संस्थाओं द्वारा नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई की गई है, और इसके साथ ही जस्टिस विश्वनाथन ने सरकार से इस मामले में विस्तृत जवाब भी मांगा है। अदालत ने नोटिस, कार्रवाई और अन्य आरोपों पर सरकार को उत्तर देने के निर्देश भी दिए हैं। सुशील पांडे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट से। सुशील, जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि देखिए बुलडोजर का मामला जो कि अक्सर सुर्खियों में रहता है, बुलडोजर की कार्रवाई जनता के बीच में कितनी प्रचलित है हम अच्छे से जानते हैं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है कि आरोपों के आधार पर बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो बिल्कुल गलत है। थोड़ा विस्तार से जानना चाहूंगी टिप्पणी को लेकर, क्या कुछ कार्रवाई में आज हुआ है? आज देखिए, सीधे तौर पर इस पूरे मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई तो तमाम याचिकाकर्ताओं के द्वारा जो बुलडोजर को लेकर कार्रवाई तमाम राज्यों के द्वारा की जा रही थी उस पर सवाल उठाए गए, और हाल ही में उदयपुर और मध्य प्रदेश की घटना का भी जिक्र सुप्रीम कोर्ट के समक्ष किया गया। इस पर सॉलिसिटर जनरल जो फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई कि जो भी फिलहाल कार्रवाई की गई है और जो जानकारी उनके पास है वो कार्रवाई केवल अवैध निर्माण या अवैध कब्जे को लेकर की गई है। ऐसा कोई भी घर नहीं गिराया गया है जो सिर्फ आरोपी के आधार पर ही हो। इस पर जो सीयू सिंह थे, जो जमीयत की तरफ से कोर्ट में अपीयर हुए थे, उन्होंने कहा कि हाल ही में एक मकान मालिक का घर गिरा दिया गया, जबकि आरोपी उसी मकान में रहता था और वो किराएदार था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में सरकारों के द्वारा जो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है घर गिराने को लेकर, वो उचित कार्रवाई नहीं है। भले ही कोई भी आरोपी किसी भी मामले में आरोपी हो या वो दोषी साबित हो गया हो, लेकिन किसी का मकान गिराना संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अवैध निर्माण के खिलाफ हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर कोई भी अवैध निर्माण हो रहा है और अगर स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसियां वहां पर कार्रवाई करती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कानून के मुताबिक, तो वो कर सकती हैं। लेकिन कोई भी आरोपी हो और बिना उसके आरोप सिद्ध हुए उसका घर गिरा देना, ये उचित नहीं है, ये तर्कसंगत नहीं है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए बुलडोजर कार्रवाई पर लेकर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में जो सॉलिसिटर जनरल थे वो बार बार ये कह रहे थे कि अवैध निर्माण के तहत ही कार्रवाई की गई है, लेकिन ऐसी अगर कोई कार्रवाई होती है तो उन्हें फिलहाल इस पूरे मामले में राज्य सरकार से इंस्ट्रक्शंस लेना पड़ेगा, इस जानकारी को लेना पड़ेगा, जिससे वो सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट तौर पर अपनी बात रखें। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर वो एक विस्तृत गाइडलाइन बनाएंगे, ताकि भविष्य में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर अगर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई होती भी है तो जो आरोपी होता है उसको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। अगर कोई नोटिस दिया जाता है तो वो अपनी बात रख सके और उस मकान को खाली किया जाए ताकि वहां पर कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर अचानक किसी के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है, ऐसे में सरकारों के रुख को अपने में बदलाव करने की आवश्यकता जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर तमाम जो पक्षकार हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो या फिर राजस्थान सरकार हो, और तमाम जो याचिकाकर्ता हैं,
वो अपना एक सुझाव सुप्रीम कोर्ट के समक्ष देंगे और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद एक गाइडलाइन बनाने पर विचार करेगा जो पूरे देश में लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के लिए भले ही एक राहत की खबर हो, लेकिन राज्य सरकारों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो जानकारी दी गई उस जानकारी के मुताबिक तय नियम के मुताबिक ही कार्रवाई की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के द्वारा जो घरों पर कार्रवाई की जाती है उसको लेकर एक बड़ी टिप्पणी जरूर की है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुशील आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, दोनों ही बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया